नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे एक मुख्यमंत्री की फटी हुई सोच पर। महिलाओं को लेकर, महिलाओं के पहनावे को लेकर उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक विवादित और एक खराब बयान दिया है। सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी बेहद आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड से हटाया था तो यह उम्मीद की थी कि एक बेहतर, विनम्र, सौम्य और कम बोलने वाला मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड भेज रहे हैं। लेकिन शायद ये भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की चूक कही जाएगी कि वो तीरथ सिंह रावत को ठीक से भांप नहीं पाए और उनका आकलन नहीं कर पाए। विवादों में ये बहुत आगे निकल चुके हैं और इतना आगे निकल चुके हैं जहां आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तीरथ सिंह रावत की वजह से और विशेषकर महिलाओं में बेहद बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी तीरथ सिंह रावत की घनघोर आलोचना उनके कारनामों की वजह से कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने न सिर्फ रिप्ड यानी फटी हुई जीन्स पहनने को लेकर महिलाओं पर आपत्ति जताई, बल्कि उन्होंने बताया कि जहाज पे बैठने के बाद वो महिला को किस तरह से घूर रहे थे, ऊपर से नीचे तक, गम बूट से लेकर ऊपर तक। और ऐसा बताते समय वो बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। भारतीय कानून के मुताबिक किसी महिला को घूरना अपराध है। तीरथ सिंह रावत ने अपराध किया है। अगर वो महिला चाहे तो तीरथ सिंह रावत की इस सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। एक मुख्यमंत्री का काम होता है राज्य को चलाना, जन कल्याण और परोपकारी कार्य करना और शासन प्रक्रिया को निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ निष्पादित करना। यह एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। त्रिवेंद्र को हटाने और तीरथ को लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा थी कि उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी दूर हो, वहां की महिलाओं की नाराजगी दूर हो। लेकिन तीरथ रावत बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं और उनके इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद फजीहत कराई है। एक मुख्यमंत्री की सोच क्या यह होगी कि उसके राज्य के या उसके देश के नागरिक कैसे कपड़े पहने? क्या यह मुख्यमंत्री का काम है कि यह तय करना कि कौन एनजीओ चलाएगा, कौन यूनिवर्सिटी में क्या कपड़े पहनकर जाएगा? यह तय करने का अधिकार क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना जेंडर बायस होना चाहिए? महिलाओं के प्रति ऐसी घिनौनी सोच होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की? इसके पीछे उनके पास क्या तर्क हैं? जब आप भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हुए महिलाओं पर अपने प्रतिबंध थोपने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे होते हैं। 21वीं सदी में हैं हम, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन तीरथ जैसे राजनेताओं की सोच नहीं बदली है। उनकी सोच वैसी ही फटी हुई है जैसे कि जीन्स। महिलाएं क्या पहने ये उन्हें तय करने दीजिए। वो क्या खाती हैं उन्हें तय करने दीजिए। वो कौन सा काम करना चाहती हैं उन्हें तय करने दीजिए। वो एनजीओ चलाना चाहती हैं या प्रोफेशनल बनना चाहती हैं या बेहतर काम करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी कोई महिला समाज के प्रति समर्पित है और एनजीओ चलाती है और लोगों के बीच जाकर काम करती है तो उस पर ऐसी फूहड़ टिप्पणी किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। यह अक्षम्य है, यह बेहद घटिया बात है और इसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी सिविलाइज्ड यानी सभ्य समाज में एक मुख्यमंत्री का, एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का बयान यह महिलाओं के लिए निहायत अपमानजनक है। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है जहां हम महिला को देवी का दर्जा देते हैं और वहां पर इस तरह की घिनौनी बातें एक चीफ मिनिस्टर करे तो थोड़ा समझ से परे है। वैसे जब तक कुर्सी नहीं मिली थी तीरथ रावत बहुत विनम्र और सौम्य बताए जा रहे थे, लेकिन जैसा कि उत्तराखंड की लीडरशिप के साथ एक अभिशाप है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसके साथ यही होता है, तो तीरथ को भी यही बीमारी लग गई। यह लीडरशिप की अभिशापिता है और शायद उत्तराखंड के हमारे प्यारे भाइयों बहनों का दुर्भाग्य होगा कि इस प्रकार के आचरण और ऐसा स्टेटमेंट देने वाला एक मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता है। यह जेंडर बायसनेस की इंतहा है। एक राज्य के मुख्यमंत्री से आप समानता की उम्मीद रखते हैं, वो संविधान की शपथ लेता है जहां सबको बराबरी का दर्जा है। उस बराबरी के दर्जे में ये संविधान विरोधी बातें
तीरथ सिंह रावत ने कही हैं। ये इनकी किस प्रकार की सोच का नतीजा है और आप किस दौर के जीवन में जी रहे हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, महिलाओं की बराबरी की बात कही जाती है, लेकिन शासन तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, राजनीति हो, या फिर इस प्रकार के नेताओं की सोच, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है और आचरण क्या है उनका, और किस प्रकार के उनकी मानसिकता है महिलाओं को लेकर, यह सिर्फ तीरथ एक प्रतिबिंब है। तीरथ जैसी मानसिकता के राजनेता और समाज में लोग भरे पड़े हैं जो सच में महिलाओं के विरोधी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। महिलाएं जब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती तो उनको रोकने की कोशिश होती है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश होती है, उन्हें लटकाने, भटकाने, फंसाने की कोशिशें होती हैं। अगर कोई महिला आगे निकल कर आई और उसने कुछ अचीव किया, यकीन मानिए किसी पुरुष के मुकाबले उसने दोगुनी मेहनत की होगी, क्योंकि उसने परिवार का तिरस्कार झेला है, समाज का तिरस्कार झेला है, अपमान झेला है, फिर उसने पोजीशन अचीव की है। यह दुनिया पुरुषों की है और यहां कोई महिला मुकाम बनाती है, कोई स्थान हासिल करती है, तो यकीन मानिए कि बहुत कम पुरुष हैं जिन्हें अच्छा लगता है। बड़े बड़े मंचों पर या भाषण देकर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन अंदर कुंठा भरी हुई है। यह समाज इतना दोमुहा है और इतने दोगले चरित्र का है कि यह सामने कहता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन अंदर से इतनी भयानक कुंठा है कि महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। और यह समाज के हर क्षेत्र में है। आप कहीं का भी उठा के उदाहरण देख लीजिए, महिलाएं जब आगे बढ़ी हैं उन्हें रोका, अपमानित किया गया है, तिरस्कृत किया गया है, अनदेखी की गई है। और तीरथ सिंह रावत जैसी सोच वाले लोग या एमएल खट्टर वाले सोच जैसी लोग जो कहते हैं कि जीन्स पहनने के कारण बलात्कार होता है, तो क्या हाथरस की बच्ची ने जीन्स पहना था? क्या गोंडा की बच्ची ने जीन्स पहना था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंबेडकर नगर की दलित बच्ची ने जीन्स पहना था? नहीं पहना था। तो फिर उनके साथ ऐसी घटना क्यों हुई? यह बताता है कि एक समाज के रूप में हमारी मानसिकता कितनी विकृत है, हम महिलाओं को किस तरह से देखते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमें इंपावर्ड नहीं करना चाहते हैं। यह हमारी मानसिकता है। भारतीय समाज के पुरुष दोहरी मानसिकता के लोग हैं और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है कि मेरी बातें बुरी लग रही लगेंगी, क्योंकि आप में से इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे बहुत से लोग इस मानसिकता के हैं जो तीरथ रावत का समर्थन करते हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर इस दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, समाज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, समाज में बंटने और मिलने वाली चीजों पर अपना सर्वाधिकार पुरुष समझते हैं, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह रावत जैसी वाले सोच वाले नेता करते हैं। यह एक व्यक्ति की सोच नहीं है, व्यक्तियों के एक समूह की सोच है जो तीरथ रावत के रूप में निकलकर सामने आई है, और इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तीरथ सिंह रावत अपने बयान पर क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि उन्होंने सामाजिक अपमान किया, महिलाओं का अपराध भी किया है, क्योंकि महिला को घूरना अपराध है और उन्होंने गमबूट से देके ऊपर तक घूरा है और खुद स्वीकारा है। तो आप समझिए किस मानसिकता के लोग हैं ये। जब आप कहते हैं बेटी बचाओ और उस वक्त एक जनप्रतिनिधि बेटियों को घूर रहा है और उसका वो सार्वजनिक तौर पर छाती ठोक के एज ए चीफ मिनिस्टर ऐलान भी कर रहा है और अब तक समाज चुप है, यही तो मैं कहता हूं कि ये आपका दोगलापन है, ये आपका दोहरा चरित्र है कि किसी ने पैर रख दिया तो आप बिलबिला जाते हैं। इसीलिए बिलबिला जाते हैं क्योंकि आपको आईना ना दिखाया जाए। आप अपनी की तुलना कहते हैं कि आपको विश्वगुरु कहा जाए, लेकिन काम आप क्या कर रहे हैं? समाज में नारी को देवी कहेंगे, लेकिन इसी देश में हाथरस जैसी घटना होती है जहां रात में 2 बजे लाश जला दी जाती है बेटी की। इसी उत्तराखंड में एक से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हैरान करने वाली हैं। जिस मुख्यमंत्री का काम राज्य का शासन चलाना, जन कल्याण के कार्यों को संपादित करना है, पिछले मुख्यमंत्री की छोड़ी हुई गंदगी को साफ करना है, पहाड़ के हमारे 1 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों की जिंदगी को अपलिफ्ट करना है, वो मुख्यमंत्री रिप्ड जीन्स पे फंसा हुआ है। तो बचे हुए 9 महीने में आप इस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं?
इसीलिए मैं कह रहा हूं, जीन्स नहीं फटी है, सोच फटी है, विचार फटे हैं, मानसिकता कुंठित है। और बेहतर होता, और अगर वो सच में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, संविधान का आदर करते हैं, महिलाओं का आदर करते हैं, तो तीरथ सिंह रावत को सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करना चाहिए। उस महिला से क्षमा याचना करनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे। उस मासूम बच्ची से माफी मांगनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी, जिसके ऊपर भद्दा कमेंट कर रहे थे तीरथ सिंह रावत कि वो बदन दिखाने आई थी यूनिवर्सिटी में। उससे माफी मांगनी चाहिए। उनका अपना भी परिवार है, उनकी अपनी बच्चियां भी जीन्स पहन के, बच्ची भी जीन्स पहन के जाती है, तो इस पर तीरथ रावत क्या बोलेंगे? दूसरों की बच्चियों पे आप उंगली उठाते हैं, दूसरों की बहन बेटी पर उंगली उठाते हैं, अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बोलिए। तो इस प्रकार का आचरण दोहरा है, कुंठित मानसिकता है, और जेंडर इक्वालिटी की बातें बिल्कुल कोरी साबित हुई। और उम्मीद यह की जा रही थी कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है तीरथ सिंह रावत पर कुछ बयान जारी करे, लेकिन सबने खामोशी अख्तियार कर रखी है। किसी ने कोई बयान नहीं दिया है कि महिलाओं का इतना बड़ा अपमान रिसेंट डेज में अपने बयानों के जरिए किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने शायद ही दिया हो। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा